नरसिंह का मंत्र या एक छोटा श्लोक ऐसे कुछ हमारे साथ शेयर कर दो। नरसिंह भगवान जब श्रीमद् भागवत जी में जब उनका प्रकट होते हैं, जब वो स्तंभ भेदन करके, उस समय का जो उनका स्वरूप है वो वर्णन किया गया है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यताद्यद्भुतरूपमद्वहं स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। बोलो नरसिंह भगवान की जय। वाह। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, जो परम सत्य है। व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मना, इस पृथ्वी पर हर कण में जिनका निवास है। अदृश्यतात्यद्भुत रूप मद्वहम, जो अभी तक अदृश्य थे परंतु अब एक अद्भुत रूप में प्रकट हो गए। कैसे? स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम, खम्भ से कैसे रूप में प्रकट हुए? बोले ना तो शेर ही हैं और ना ही मानव हैं, दोनों का मिलित स्वरूप है, इसलिए उनका नाम है नरसिंह। ऐसे नरसिंह भगवान को प्रणाम। हमने अंधकार की बात करी, थोड़ी बहुत महाभारत की बात करी जी, पर बात करनी थी नरसिंह भगवान की। ये लिंक्ड है, अंधकार और नरसिंह भगवान लिंक्ड है। पर ब्रह्म परमात्मा हर जगह अंधकार के विनाश के लिए लिंक्ड ही है, चाहे वो नरसिंह के रूप में हो, चाहे वो राम रूप में हो, परशुराम रूप में हो, कृष्ण रूप में हो। पर नरसिंह एक स्पेसिफिक जगह इसलिए रखते हैं क्योंकि इस पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहला अंधकार ही हिरण्यकश्यप था। सबसे पहला राक्षस, मानसिक अंधकार जिसको हम कहें, वो हिरण्यकश्यप ही है, जिसके वध के लिए भगवान नरसिंह आए हैं। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि अंधकार से सबसे पहला कनेक्शन लिंक्ड अप श्री नरसिंह भगवान है। क्या आप 30 सेकंड के अंदर नरसिंह भगवान की कहानी सुना सकते हो? लेट्स ट्राई। प्रहलाद जब अपने पिता के पास गए और पिता ने जब प्रहलाद को देख करके यह कह दिया कि आज तेरे परब्रह्म को पहले मारूंगा, और तब प्रहलाद को धक्का दे करके कहाँ है तेरा हरि, मुझे बता। तब प्रहलाद ने कहा प्रश्न गलत है पिताजी, प्रश्न ये पूछिए कहाँ नहीं है तेरा हरि, वो सब जगह विद्यमान है। खम्बायु अग्निम सलिलम महिम च, अच्छा सब जगह है तो क्या इस खम्भ में भी है? बोले हाँ है। तो ठीक है, पहले तेरे हरि को ही देखता हूँ। ठाकुर जी वहां नहीं थे, पर प्रहलाद के विश्वास से जैसे ही खम्भ भेदन किया, भगवान नर हरि नरसिंह बन करके प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की जय। अब ये नहीं पता कि 30 सेकंड था कि नहीं, जो भी, पर हाँ हुआ तो। अब इस पूरी कहानी को खोल के समझाएंगे जी, हमारे कॉन्वर्सेशन के कॉन्टेक्स्ट के साथ। ओके। हमारी एज ग्रुप के लिए स्पेशली लेट 20s अर्ली 30s, यहाँ बहुत कुछ बदलता है, होता है अंधकार, बदलता ही यही है सब कुछ। इसे ना क्वार्टर लाइफ क्राइसिस भी कहते हैं। बहुतों की लाइफ में, मेरे सारे दोस्तों की जिंदगी में हो रहा है। आई डोंट नो, आप मान देख रहे होता ही है सारे दोस्तों की लाइफ में। ये 27 to 35 एज ग्रुप में बहुत प्रश्न उठते हैं दिमाग में, क्योंकि यहीं आप एक नए रूप को धारण करते हैं। वैसे तो हर साल आप एक नया रूप धारण करते हैं, पर ये एक मेजर होता है। और इसमें पता हूँ मेनली क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं वास्तविकता से परिचित होने लग जाते हो, रियलिटी। अभी तक आप जो जो चीज़ देखते आए ना लाइफ में, वो रियल लगती थी, पर कुछ समय बाद पता चला कि नहीं, ये रियल नहीं थी। पर आफ्टर 27 आपको जो दिखता है, तब आपके मन में आता है कि ये भी उसी की तरह रियल नहीं होगी, पर वो कांस्टेंट हो जाती है, वो रियल ही रह जाती है। फिर आप सोचते हो नहीं यार, इसीलिए हमको चिंता का विषय बन जाता है कि यार 20 साल के बाद बहुत चीज़ें रियल लगी थी, पर वो रियल नहीं रही। अब चीज़ें रियल हो रही हैं और वो कांस्टेंट रियल हैं। तो मतलब हम 26 साल की उम्र तक तो कुछ पता ही नहीं था हमको। उस बात का दुख होता है, और जो चीज़ें रियल होती जा रही हैं उस बात की घबराहट होती है,
और क्या क्या रियल आने वाला है। जैसे कि दोस्तों के जिंदगी में डिवोर्स, या अनफॉर्चुनेटली दोस्तों के फैमिली में डेथ, कभी कभी खुद के फैमिली में डेथ, ये लाइफ के मुश्किल मोमेंट्स बहुत सारे हैं। कई तो ऐसे हैं वो अभी याद भी नहीं आ रहे, पर वो जब हो रहे होते हैं तब लगता है यार ये भी था क्या, ये भी एक रियल होने वाली चीज़ थी क्या। कहीं ना कहीं एक समझ डेवलप होती है कि आप वास्तविकता में आप अनुभव कर रहे होंगे, मैं भी करता हूँ, हर ईयर बर्थडे पर एक्साइटमेंट कम होता जा रहा है। अब वो पहले जैसी बात नहीं रह गई यार। कहाँ पूरे साल वेट होता था, अब तो इतने महीने रह गए, इतने दिन रह गए, और कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कुछ लोगों से कि वो मुझे विश करेंगे, घर वालों से है कि ये मेरे लिए ये लाएंगे। अब वो जैसे जैसे 26 क्रॉस होता जा रहा है वो एक नॉर्मल डे की तरह हो गया है। इवन नॉर्मल डेज भी अच्छे जा रहे हैं, वो नॉर्मली जा रहा है। हमारी भी इच्छा नहीं है उसके प्रति अब वैसी ही एक्सपेक्टेशंस रखने की। तो ये भी एक सच्चाई आती जा रही है लाइफ में। और कहीं ना कहीं आप सेलिब्रेशन भी जो कर रहे हो ना, वो भी एक एक्टिंग जैसी ही है। हाँ, दूसरों के, मम्मी के लिए, मम्मी के लिए, फ्रेंड्स के लिए, अपने लिए भी। लाइक चल ठीक है, हो है। अब कहीं कोई एक लड़का लड़की जो भी 25 का है वो घबरा रहा होगा, यार ये पॉडकास्ट मैंने क्या देख लिया, मेरा अगला बर्थडे 26 का होने वाला हूँ मैं। पर ये ट्रुथ है। चलो उन लड़के लड़कियों के लिए कुछ पॉजिटिव्स भी बता देते हैं जी 26 की उम्र के बारे में। तो हम लोग नृसिंह भगवान के विषय में बात कर रहे थे। जी। प्रहलाद एक 5 साल के बालक हैं। अब इसमें आपको थोड़ा आध्यात्मिकली भी सोचना पड़ेगा। हर चीज साइंटिफिकली प्रूव्ड होना जरूरी नहीं होता लाइफ में। प्रहलाद जो हैं वो एक ऐसे कुल में उनका जन्म हुआ जो सारी चीजें वहां विपरीत हैं। जिन लोगों के पास बहुत सारे रीजंस होते हैं बताने को कि मैं कैसे ये चीज हासिल कर सकता हूँ, मेरा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, मेरी फैमिली ऐसी नहीं है, मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, मेरे माता पिता ऐसे नहीं है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। कोई इसलिए पीछे बैक ऑफ हो गया डॉक्टर बनने से क्योंकि उसने ऐसा कहा कि मेरे पूरे कुनवे में कोई डॉक्टर नहीं है। कोई इसीलिए पीछे हट गया एक अच्छा एक्टर बनने से कि मेरे माता पिता एक्टर नहीं है। ये उन सब लोगों के लिए एक प्रमाण है प्रहलाद। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, दूर दूर तक देखने वाला कोई एक आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं था प्रहलाद की लाइफ में। और वो बालक जब जन्मा, अब उसके पीछे आध्यात्मिक रीजन ये था कि जब वो अपने माँ के गर्भ में थे तो श्री नारद जी महाराज ने उनकी माँ को आकर के भगवत संवाद सुनाए, भागवत सुनाई। और ऐसा आध्यात्मिक भाव कहता है कि जब माँ गर्भवती हो उस समय के जो उसकी क्रियाएं होती हैं, उसके विचार होते हैं, वो बच्चे में आते हैं। ना कि जन्म लेने के बाद जो बच्चे को सिखाया गया वो बहुत कम रह पाता है। मेनली माँ के गर्भ में जब बालक था उस समय माँ जैसी थी, जो सोचती थी, जो खाती थी, जो करती थी, उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है उसके बालक की मस्तिष्क और बुद्धि पर। आपने देखा होगा बच्चे बचपन में खूब दादा दादी के पास रहते हैं, हनुमान चालीसा याद कर लेते हैं, उनको मंदिर ही जाना अच्छा लगता है कि दादाजी मंदिर जा रहे हैं मैं साथ। पर वही बच्चा 15-16 साल में आकर के बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसी को ये सब मजाक लगने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं आफ्टर 12 ईयर्स एज के आपकी माँ के गर्भ में जैसा आपका एनवायरनमेंट था वो दिखने लगता है, ना कि आपने बर्थ लेने के बाद जो सीखा। तो प्रहलाद जी जो हैं उनकी माँ ने गर्भ काल में श्रीमद् भागवत का, और ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जो हिरण्यकश्यप हैं इनके पिताजी, उन्होंने 1000 वर्षों तक तपस्या की थी अमर बनने के लिए, क्योंकि वो अपनी भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे भगवान से। तो किसी ने उनको कहा कि तुमको भगवान को वध करने के लिए तुमको अमर बनना पड़ेगा। तो इसलिए वो अमर बनने के लिए 1000 वर्षों की तपस्या पर गए थे ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए। तो जब वो जा रहे थे तब कयाधु, उनकी जो पत्नी थी, वो गर्भवती थी। उन्होंने ये संकल्प लिया था कि मैं तब तक बालक को जन्म नहीं लूंगी जब तक मेरे पति लौट करके नहीं आ जाए या जब तक मेरा मन नहीं होगा।
ये उनकी मंत्र शक्ति या उनका कोई भी ऐसा व्रत था कि उससे उन्होंने अनेक वर्षों तक, 9 महीने नहीं रहे प्रहलाद जी, अनेक वर्षों तक मातृगर्भ में रहे। उतने वर्ष तक नारद जी उनको ज्ञान देते रहे। और उसी ज्ञान का परिणाम था कि जब जन्म हुआ तो प्रहलाद जैसा एक बिल्कुल विपरीत परिवार में एक ऐसा बालक जन्म लिया जिसकी दूर दूर तक गुंजाइश नहीं थी। मैं एक बात कहता हूं कि जिस फ्लो में नदी है उस फ्लो में आप नाव में पतवार लेकर के बैठ गए और आपने 2-4 चाबुक वो पतवार चला दी और नाव चल गई और आप कहो वो देखो मुझे नाव चलानी आ गई, आप नाविक नहीं हो। आप नाविक तब माने जाओगे जब आप विपरीत दिशा में चलाओ, उल्टी धार में चला के दिखाओ, उल्टी धार में क्रॉस करके दिखाओ। तो प्रहलाद वो थे। या प्रहलाद जैसी जो भी सिचुएशन फेस करते हैं आजकल के बच्चे कि उनके लिए बिल्कुल विपरीत है सब कुछ, अब वो कैसे हासिल करें अपने एम को। दिस इज द टाइम। अगर आपने ऐसे कर लिया तो शायद माँ डॉक्टर, पिता डॉक्टर, भाई डॉक्टर, बहन डॉक्टर, सब डॉक्टर और तुम भी डॉक्टर बन गए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर कोई डॉक्टर नहीं था, फिर तुम डॉक्टर निकले तो मे भी हो सकता है इंटरव्यू के लिए न्यूज़ वाले भी आ जाएं, भाई ऐसे परिवार में बालक जन्मा और डॉक्टर बन गया। वो था प्रहलाद। प्रहलाद उनके लिए प्रमाण है। उन्होंने कभी अपनी सिचुएशंस को और अपनी एनवायरनमेंट को दोष नहीं दिया। वो चाहते तो भगवान से कह सकते थे कि मैं ऐसे कुल में जन्मा हूं, मैं कैसे भजन कर सकता हूं आपका, पर नहीं। सारी सिचुएशंस विपरीत होने के बाद भी उन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। उसके बाद हिरण्यकश्यप जब लौट कर के आए तब प्रहलाद 5 साल के थे। आते ही पिता ने देखा तो पहली बार देखा अपने पुत्र को और गोद में ले लिया, खूब आनंद में। हिरण्यकश्यप का एक विद्यालय था, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, जिसमें दानवी विद्या सिखाई जाती थी। वहां प्रहलाद जी जाते थे पढ़ने के लिए। एंड प्रहलाद जी वॉज द टॉपर ऑफ द स्कूल दानवी विद्या के। पर वो एक एक्टिंग कर रहे थे दानव होने की, एक्चुअली में वो एक बहुत बड़े भक्त थे। हम लोग उल्टे हैं, हम हैं दानव और हम एक्टिंग करते हैं बहुत अच्छे होने की। रियलिटी में हम दानव ही हैं। और प्रहलाद जी का एक्चुअल था, वो दिखाते सबको दानव थे पर थे वो एक वैष्णव। तो जब पिताजी ने आकर के प्रहलाद बालक को गोद में बिठाया तो यहाँ भी एक सीखने वाली बात है। एक्टिंग सब जानते हैं, भगवान ने हमको बहुत सारे स्किल्स देकर के भेजा है। उनमें एक स्किल ये भी है कि हम एक्टिंग करना जानते हैं, बहुत अच्छा नाटक करना जानते हैं, पर नाटक किस चीज़ का करना चाहिए हमको नहीं पता होता। स्पिरिचुअलिटी आपको बता देती है कि जो रियल फॉर्म है ना उसको छुपा के रखो, जो संसार के लिए व्यवहार करना है, जिसको हम व्यवहार करते हैं, वो उसको नाटक मात्र रहने दो। प्रहलाद जी उस बात को जान चुके थे और वो एक दानव होने का नाटक करते थे। लेकिन एक दिन उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि बेटा तुमको अपने जीवन की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है। तो प्रहलाद जी के मन में अब ये बात आई कि मैं अपने अंतर हृदय की अच्छी बात अगर बोल दूंगा तो वो तो कुछ और ही है, पर पिताजी पूछ रहे हैं तो बता देता हूं। और प्रहलाद जी ने वहां एक श्लोक बोला, तत्साधुमन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातम ग्रहमंधकूपम वनम गतः यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी ये संसार एक अंधा कुआं है। लिटिल प्रहलाद अपने पिताजी को ज्ञान दे रहे हैं, अपने अंतर हृदय की सबसे अच्छी बात। ये संसार एक अंधा कुआं है और हम सब मानव भेड़ की तरह एक के पीछे एक चलते जा रहे हैं। आगे वाली भेड़ अगर कुएं में कूदती है तो सारी भेड़ वहीं कूदती हैं। वो ये नहीं विचार करते कि को ज्ञान दे रहे हैं, अपने अंतर हृदय की सबसे अच्छी बात। ये संसार एक अंधा कुआं है और हम सब मानव भेड़ की तरह एक के पीछे एक चलते जा रहे हैं। आगे वाली भेड़ अगर कुएं में कूदती है तो सारी भेड़ वहीं कूदती हैं। वो ये नहीं विचार करते कि आगे कूदने से हमारे प्राण निकलेंगे, आगे वाली कूदी है तो सब कूदो। हम सब ऐसे हैं पिताजी, संसार का हर मानव ऐसा है। बोले कैसे पता है ये बात? कि एक व्यक्ति को जब अर्थी पर लेके जाया जाता है, सब लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। किसके लिए बोल रहे हैं? वो तो सुन नहीं रहा, तो फिर बोल किसके लिए रहे हैं? राम नाम सत्य सब जीवित लोगों को सुनाने के लिए बोला जाता है। भाई देखो, ये बिलियनियर था, इसके पास सब कुछ था, आज सब छोड़ के
केवल राम नाम के साथ जा रहा है। तो जो भी लोग जीवित सुन रहे हैं, अब भी समझ जाओ, सब चीज हासिल करो पर राम नाम का आश्रय मत छोड़ो। इसलिए राम नाम सत्य बोला जाता है। जो राम नाम सत्य बोलते हैं वह भी शमशान से वापस आने के बाद वो भी उसी चीज में लग जाते हैं जिस चीज में वो मरने वाला व्यक्ति पहले से था। हम सब भेड़ चाल चल रहे हैं। इसलिए समय सही आ जाए, स्पिरिचुअलिटी लाइफ में आ जाए, तो वनम गतः यद धरिमाश्रयेत, धीरे धीरे संसार से थोड़ा सा डिटैचमेंट होना प्रारंभ कर दीजिए। अपने लिए और अपने आप को बनाने वाले उस परमात्मा को समझने का प्रयास कीजिए। ये बात सुनते ही हिरण्यकश्यप क्रोध में भर गए और उठा करके पटक दिया दूर प्रहलाद को और अपने सब सैनिकों से कहा कि इसको मार दो, मैं इसको जीवित नहीं देखना चाहता। पर उनका फेथ, उनका विश्वास इतना, ये बहुत बड़ी बात है कि जन्मदाता पिता आपको इस प्रकार से कह दे कि इसको मार दो। हमारे पिताजी हमसे नाराज होकर पागल कह दें, गधा कह दें, तो हमको बुरा लग जाता है कि ये कैसे कह सकते हैं, मैं इनका बेटा नहीं हूं क्या। पर छोटा सा प्रहलाद, उनके पिता उनके मुंह के सामने बोल रहे हैं कि इसको मारो, मैं इसको जीवित नहीं देखना चाहता क्योंकि मेरे शत्रु हरि का भजन करता है। आजकल के बच्चे होते टूट जाते, पर प्रहलाद नहीं टूटे। और ना टूटे और ना ही उन्होंने पिता को दोष बुद्धि से देखा। अपना भजन कायम रखा, अपना विश्वास ठाकुर जी के प्रति अटल रखा। हर प्रकार का प्रयास किया प्रहलाद जी को मारने का। पहाड़ से फेंक दिया, विषैले सर्पों के बीच में डाल दिया, मतलब लाइफ की हर वो सिचुएशंस उनको दे दी जो एक पूरी लाइफ में मिलनी चाहिए थी, वो उनको 5-6 साल की उम्र में मिलने लग गई। उनका हर दिन ये होता था कि मैं रात को सो रहा हूं तो सुबह जीवित बचूंगा कि नहीं, सुबह जीवित उठ गया तो रात्रि देख पाऊंगा कि नहीं। मेरा वध हर तरीके से करने का प्रयास सब कर रहे हैं, पर विश्वास ठाकुर जी के प्रति ऐसा था, हर सिचुएशन में वो कैसे भी बच जाते थे। तो ये बात यहां सीखने की कि भरोसा, विश्वास, फेथ, बिलीव, ये बहुत बड़ी एक पावर है मानव के पास। हमें लगता है कि हमारे अंदर विश्वास है, पर वो कांस्टेंट नहीं होता। कांस्टेंट विश्वास का मतलब यह है कि चाहे जो हो जाए आपका फेथ डगमगाए नहीं, वो रहे। वो था प्रहलाद जी का। पहाड़ से गिरने पर भय लग रहा है तो ये भी एक प्रकार का अविश्वास है, पर उनको वो भी भय नहीं था। विषैले सर्पों के बीच में भी छोड़ दिया गया तो ये मेरे पास भी आ गए तो भयभीत हो रहा हूं मैं, ये भी एक अविश्वास है। पर प्रहलाद जी को वो भी नहीं था, इतना विश्वास प्रहलाद के पास और कुछ नहीं था, केवल विश्वास ठाकुर जी के प्रति। सारे प्रयास हो गए, प्रहलाद बच गए। तब वो आई होलिका भुआ प्रहलाद जी की। उनको ब्रह्मा जी ने एक चादर दी थी जिसको पहन के वो अग्नि में कूद जाएं तो जलेंगी नहीं, पानी में कूद जाएं तो डूबेंगी नहीं। उन्होंने कहा भैया आपका दुख मैं समझ रही हूँ, आप एक काम करो, चिता बनाओ और मैं प्रहलाद को गोद में लेके बैठूं, क्योंकि प्रहलाद बहुत सीधा है, बहुत सरल है, वो मना नहीं करेगा। बुआ कहे गोद में आ जाओ तो आ जाएंगे, क्योंकि उनको बैड फेस नहीं पता किसी का भी। ये उनकी स्पिरिचुअल पावर थी कि वो सबको अच्छा ही देखते हैं। वो अब भी अपने पिता को रोज प्रणाम करते हैं। होलिका भुआ गोद में लेकर के प्रहलाद को बैठ गई चिता के ऊपर। जैसे अग्नि लगी, प्रहलाद ने नेत्र बंद करके, इस अग्नि में भी तो आप हो नाथ, भगवान का हरिनाम संकीर्तन किया। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। उनके कीर्तन इतना प्योर था कि उसमें होलिका खो गई और पता नहीं कैसे वो जो चादर होलिका ने ओढ़ी थी वो प्रहलाद के ऊपर आ गई और जल करके दहन हो गया होलिका का। और जब सुबह हुई तो राख का ढेर था और सब लाखों लोग देखने को खड़े थे कि होलिका निकल के आएगी जीवित, पर तभी निकल करके आए प्रहलाद। उसी खुशी में सबने उसी राख को उड़ा उड़ा करके एक दूसरे के साथ में उत्सव मनाया। उसी को हम होली मानते हैं। बस उसको कलरफुल कर दिया और ऐसा कह दो कि प्रहलाद के आते वो जब एक दूसरे पर लगाया गया वो अपने आप कलरफुल होता चला गया। वही होली उत्सव मन गया, पर प्रहलाद को कोई नहीं मार पाया। तो प्रहलाद जी जिस विद्यालय में पढ़ते थे वहाँ के गुरुजनों ने आकर के कहा हिरण्यकश्यप से कि आप इसको वापस विद्यालय भेज दो, थोड़ा माहौल राक्षसों का रहेगा तो शायद बदल जाए। बोले ठीक है ले जाओ। प्रहलाद जी लेकर के वापस विद्यालय चले गए। एक दिन छुट्टी थी
और सब बच्चे खेल रहे थे, प्रहलाद एकांत अकेले बैठे थे। ये आज भी होता है, सुधरे हुए बच्चे अकेले ही रहते हैं, मेजोरिटी उनकी ज्यादा होती है जो सब करते हैं, जो कहीं ना कहीं चीजों से परे हैं। मैं आज एक बात कहता हूं, मैं पॉडकास्ट में भी, सुधरा हुआ होना एक प्रकार से कलयुग में कहीं ना कहीं अभिशाप है, क्योंकि मेजोरिटी से आप दूर रहोगे। तो प्रहलाद जी एकांत में बैठे हैं, क्यों? क्योंकि वो सारे खेल राक्षसों के हैं। तभी एक बालक उनमें से आया और बोले, प्रहलाद चल तू ये सब तो नहीं खेलता, तो कोई अपना खेल बता ना। तो प्रहलाद जी बोले, तुम सबके खेल में और मेरे खेल में एक थोड़ा सा अंतर है। क्या? कि तुम्हारे खेल में एक जीतेगा एक हारेगा, मेरे खेल में सब जीतेंगे, हारेगा कोई नहीं। बोले ऐसा कौन सा खेल है जिसमें सब जीतते हैं? बोले कीर्तन का खेल है, इसमें कीर्तन करना है, और कीर्तन जितना उन्माद होता जाएगा उतनी विजय का अनुभव होने लगेगा। जितना उन्माद भुजा उठा करके कूद कूद के कीर्तन करोगे उतनी अपनी विजय लगेगी, और उसके कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, करते जाओ करते जाओ। सब बच्चों को एक इंटरेस्टिंग जैसा लगा कि भाई जीतना सब चाहते हैं, एक बार प्रहलाद से हम भी पूछे, हमें भी खिला। सारे दानव बालक जो वहां दानवी विद्या सीखने बैठे थे वो सब प्रहलाद के पास आ गए। तो ये एक बात है, आपके ऑरा में इतना पावर होनी चाहिए। कई बार लोग कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, नहीं, जैसा मैं वैसे सब हो जाएं, ये समझो आपके ऑरा की ताकत, अपनी स्पिरिचुअलिटी की ताकत। वो कैसी स्पिरिचुअलिटी कि आप कहीं गए और उसके अनुसार आपको बदलना पड़ा। वो कैसा आपका ऑरा कि आप वहां गए तो आपने जाकर के अपने भेष का त्याग कर दिया और उनके जैसे होते लग गए। नहीं, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका ऑरा, आपकी पॉजिटिवनेस ऐसी होनी चाहिए कि आप जहां जाओ सब आप जैसे हो जाएं। वो प्रहलाद जी में थी, और वो सब वो काउंट करना पड़ेगा पीछे से क्या क्या ऐसा था प्रहलाद जी में जिससे वो ये बिल्ड कर पाए। सारे दानव बालक बैठे हैं सामने, और प्रहलाद जी ने कीर्तन करना प्रारंभ किया। इतना विश्वास, इतना प्रेम और इतना समर्पण था उनके कीर्तन में कि सब कनेक्ट होते चले गए। और उन्माद जब हुआ, उन्माद मतलब जब उसकी चरम स्थिति आई, सब नाचने लगे, कूदने लगे। कीर्तन का वह स्वरूप हुआ, हरिश शरणम, उछल उछल करके सब नाचने लगे। जहां जहां आवाज जाने लगी वो सब अपने घरों से निकल निकल करके आने लगे। सब लोग आए, और जो जो आया वो उसमें कनेक्ट होता ही चला गया। एक करंट की तरह था, जो बचाने जा रहा था वही उसमें चिपक जा रहा था। तब वो ध्वनि पहुंची हिरण्यकश्यप के पास, और जब हरि का नाम सुना तो अपने सैनिकों से कहा कि इसका वध कर दो वहां जाकर के तलवार से। सैनिकों को भेजा, सैनिक गए थे वध करने, पर एक मिरेकल था कि वहां का ऑरा और वहां की साउंड ऐसी हो चुकी थी कि उनके पैर भी थिरकने लगे और वो भी नाचने लगे। कि वहां का ऑरा और वहां की साउंड ऐसी हो चुकी थी कि उनके पैर भी थिरकने लगे और वो भी नाचने लगे। अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ के वे भी प्रहलाद के साथ उछल उछल करके कीर्तन करने लगे। जो भी जाता है हिरण्यकश्यप के पास से लौट करके नहीं आता। महामंत्री तक भेज दिया, अकेला बचा है, पूरे सिंहासन पर बैठा है। सब कनेक्ट हो गए वहां पर। तब अंत में उठा इस विश्व का सबसे पहला दानव हिरण्यकश्यप, जिसके बल के लिए भागवत में वर्णन किया जाता है कि रावण भी तुच्छ है उसके आगे, इतना बलवान था। जब वो पहुंचा वो कनेक्ट नहीं हुआ। मैंने ये बात नाना जी से पूछी कि जब नाना जी सारे दानव कनेक्ट होते चले गए तो फिर हिरण्यकश्यप क्यों कनेक्ट नहीं हुआ? जब वहां का ऑरा और वो सब इतनी पॉजिटिव था तो फिर वो क्यों कनेक्ट नहीं हो पाया? इसके दो आंसर नाना जी ने दिए। एक आंसर तो ये था कि कनेक्शन उसी का हो सकता है जिसको ठाकुर जी चाहते हो कि कनेक्ट हो। आपके लाख प्रयास करने पर भी आप स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं राक्षसत्व में अधिक मात्रा में हो। ठाकुर जी नहीं चाहते कि आप उससे कनेक्ट हो, क्योंकि आपका तो परिणाम नाश ही है। ये एक बहुत बिटर ट्रुथ बता रहा हूं मैं।
आपका नाश संभव है, इसलिए आप कितनी भी स्पिरिचुअलिटी आपके आगे आ जाए, आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे उससे, क्योंकि आप पहले से ही इतने दानव स्थिति में आ चुके हो कि अब आप कनेक्ट नहीं हो सकते। तो प्रथम तो हरि इच्छा, तभी आप कनेक्ट हो सकते हो। और दूसरा फिर उन्होंने एक व्यंग का उत्तर दिया कि करंट सब जगह होता है वायर में, बल्ब अगर स्पर्श हो जाए तो जलेगा, लेकिन जो पहले से ही फ्यूज हो उसको कितना भी करंट से छुपाते रहो वो प्रज्वलित नहीं हो सकता। तो जो भी लोग गए कहीं ना कहीं उन सबके चित्त में कहीं ना कहीं फेथ, कहीं ना कहीं विश्वास, कहीं ना कहीं प्रेम, कहीं ना कहीं जो भी अच्छे साइट्स होते हैं वो सब कहीं ना कहीं 0.1 मात्रा में उनके अंदर थे। इसीलिए प्रहलाद का कीर्तन जो था उसने उनको कनेक्ट कर लिया और वो सब प्रज्वलित हो गए। हिरण्यकश्यप को सोचो वो किस हद तक अंदर से खराब हो चुका है कि इतने विहंगम दृश्य में, इतने विहंगम कीर्तन में जाकर के वो कनेक्ट नहीं हो पाया। भगवान नृसिंह प्रकट होने से पहले संकेतित कर रहे हैं कि हिरण्यकश्यप किस हद तक दानव है कि वो इतने बड़े औरा में आकर के भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए उसका वध आवश्यक था। हिरण्यकश्यप गया, नहीं हुआ कनेक्ट, और जाती उसने प्रहलाद का गलेवान पकड़ा और एक धक्का दिया। हमारे स्पिरिचुअल भाव में कहते हैं कि भगवान ने कसम खाई थी, बोले मैं इसको तब तक कुछ नहीं कहूंगा, इसने बहुत अत्याचार किए प्रहलाद पर, बोले मैं तब तक कुछ नहीं कहूंगा जब तक ये खुद कुछ नहीं कहेगा। अब तक प्रहलाद का वध या प्रहलाद को मारना पीटना जो भी हिरण्यकश्यप ने खुद नहीं किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पिता है, इसलिए दूसरों को आज्ञा करता है तुम मारो। लेकिन आज उसने खुद आकर के जब पुश किया प्रहलाद को, गिर दिया नीचे, भगवान की तो कसम थी कि जिस दिन ये खुद कुछ कहेगा उस दिन नहीं बचेगा, और आज वही हुआ। और फिर पूछा कि तेरा हरि कहाँ है। प्रहलाद जी बोले पिताजी प्रश्न गलत है, हरि कहाँ है नहीं पूछिए, हरि कहाँ नहीं है ये बोलो। सब जगह, आप में भी, मुझ में भी, हम सब में है, कण कण में वो विद्यमान है। उसकी सत्ता कहाँ नहीं है, आप जहां दृष्टि घुमाने की सामर्थ्य हो आप में, वहां तक वो है, और जहां तक हम नहीं जा सकते वहां भी वो है। पिताजी मेरी कोई रंजिश नहीं है, मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरे पिता हैं, मैं नित्य आपको दंडवत करता हूं, पर यही वास्तविकता है कि हम हरि से बड़े नहीं हो सकते, हरि सबसे बड़ा है। लेकिन नहीं समझ में आई बात। अच्छा सब जगह तेरा हरि? बोले हाँ। रैंडम एक खंभ था, इसमें है? प्रहलाद ने विश्वास से कहा हाँ है। हमारे भागवत जी कहती हैं कि ठाकुर जी नहीं थे, पर विश्वास प्रहलाद का इतना था कि ठाकुर जी को आना पड़ा कि हाँ इधर हैं तो मैं हूं। और जैसे खंभ भेदन किया, भगवान का एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, प्रचंड प्रकाश और नृसिंह रूप में भगवान प्रकट हुए। स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम, ना तो मनुष्य ही हैं और ना ही शेर ही हैं, दोनों का मिक्सचर है। किसी ने कहा बोले भगवान चाहते तो मनुष्य बन के आ जाते, क्यों मिक्सचर किया? बोले फीलिंग्स। जब भगवान प्रहलाद के बारे में सोचते थे कि मुझे प्रहलाद के लिए जाना है, तो वो नर बनने का प्रयास करते थे कि मैं अच्छा बन के जाऊं। पर जब हिरण्यकश्यप की क्रूरता का स्मरण करते थे तो उनके मन में आता था, क्रोध इतना बढ़ जाता था कि मैं इसको सिंह की भांति भेदन कर दूं। तो हिरण्यकश्यप का स्मरण सिंह बनाता था और प्रहलाद का स्मरण नर बनाता था। इसलिए दोनों ही रूप में आए नरसिंह, और नरसिंह बनकर के जब प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे वरदान मांगे हुए थे ब्रह्मा जी से, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न सजीव से मरूं, न निर्जीव से मरूं, न इंसान से मरूं, न जानवर से मरूं, 12 महीनों में कभी ना मरूं, आदि आदि बहुत सारे वरदान थे। शाम तक भगवान ने युद्ध करके उसको अपने गोद में रख लिया और दहली पर जाके बैठ गए। हिरण्यकश्यप बोला आप मुझे नहीं मार सकते, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगे। भगवान बोले एक एक करके गिनवाता जा, सब पूर्ण हो रहे हैं अभी। बोले मैंने वरदान मांगा है ना दिन में मरूं ना रात में। बोले बाहर देख क्या हो रहा है? बोले शाम हो रही है। दूसरा बता। मैंने वरदान मांगा ना मैं अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले मैं कहाँ बैठा हूं? बोले आप दहली पे बैठे हैं, ना अंदर हो ना बाहर।
मैंने वरदान मांगा था ना ऊपर मरूं ना नीचे, भगवान बोले मेरी गोद में है, ना तू पृथ्वी पर है ना आकाश में। मैंने वरदान मांगा था ना मैं इंसान से मरूं ना जानवर से, भगवान बोले बता मैं क्या लग रहा हूं तुझे। बोले हो तो आप जानवर पर बोलते हो तो लगता है मानव। और बता। मैंने वरदान मांगा था मैं 12 महीनों में कभी ना मरूं, भगवान बोले 3 साल में आने वाला 13वां महीना तेरे लिए ही बनाया था, जिसको हम अधिक मास कहते हैं। और बता। बोले ना मैं सजीव से मरूं ना मैं निर्जीव से मरूं। सजीव मतलब जीवित और निर्जीव मतलब निर्जीव। भगवान बोले मानव के शरीर में 2 ऐसी वस्तुएं हैं जो सजीव भी हैं और निर्जीव भी हैं, बाल और नखून। ये जीवित हैं इसीलिए बढ़ते हैं, और ये निर्जीव हैं क्योंकि इनके कटने पर रक्त नहीं आता। ये निर्जीव भी हैं। मैं नखूनों से तेरे वक्ष का भेदन करूंगा, तेरे उदर का भेदन करूंगा। बोले मैंने ब्रह्मा जी से मांगा था ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा जी हमको नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। और ऐसा कहते ही भगवान ने अपने प्रचंड नखों से उसके पेट को विदीर्ण कर दिया और हिरण्यकश्यप का वध हो गया। पता नहीं क्यों वो भयंकर क्रोध में थे, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। ठाकुर जी का क्रोध कांस्टेंट नहीं है, क्रोध नहीं आता ऐसा नहीं कहूंगा मैं, आता है। घटिका द्वयम, 2 घड़ी से ज्यादा क्रोधित नहीं होते ठाकुर। बहुत गुस्सा आता है तो भी ठाकुर जी 45 मिनट गुस्सा रह सकते हैं बस, इससे ज्यादा उनको क्रोध नहीं आता किसी पे भी। और ये भी बहुत रेयर केसेस में आता है। पर आज पूरा दिन निकल चुका, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा, जबकि हिरण्यकश्यप मर चुका है। एक तो वो नृसिंह बन के बैठे हैं, और दूसरा जो उनकी जो सांसें चल रही हैं और जो वो आगे पीछे हो रहे हैं, आंखें लाल घूम रही हैं इधर उधर, और जो शेर के भांति जो घुर्राहट निकल रही है, जो रोरिंग उनकी हो रही है, ब्रह्मादि देवता भी पीछे हाथ जोड़ के खड़े हैं और किसी की हिम्मत नहीं हो रही इनके आगे आने की। सब ने प्रयास किया पर सामने जाने से पहले डर के पीछे खड़े हो जाते थे। तब प्रहलाद जी को देखा ब्रह्मा ने, बोले जिसके लिए आए वो कहाँ है? तो प्रहलाद जी छोटे से दूर, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, दूर खड़े हैं। एक आंख से गर्म अश्रु निकल रहे हैं, एक आंख से ठंडे अश्रु। तो ऐसा पता नहीं साइंटिफिकली है कि नहीं, पर आध्यात्मिकली बोलते हैं कि जब आप बहुत उदास होकर रोते हो तो गर्म आंसू आते हैं, और जब आप प्रसन्नता में रोते हो तो ठंडे आंसू आते हैं। प्रहलाद जी को प्रसन्नता तो ये थी कि आज जिन पर मैंने इतना विश्वास किया वो मेरे सामने है, पर उनका रुदन इसलिए था कि मेरे जन्मदाता पिता जिनको मैं नित्य प्रणाम करता था, कभी नहीं चाहता था कि ऐसा हो, और वो मेरे सामने मृतक अवस्था में। तब ब्रह्मा जी जाकर के प्रहलाद जी से धीमे से कहते हैं वो तुम्हारे लिए आए हैं। उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा इसी वक्त, और उनके क्रोध को केवल तुम शांत कर सकते हो, क्योंकि तुम बहुत सौम्य हो, तुम्हारी वाणी ऐसी है कि वो उनको पिघलना पड़ेगा। परमात्मा को क्रोध आया, जिसको कभी क्रोध नहीं आता, उसको हम शांत नहीं कर पाएंगे, तुम ही कर सकते हो, जाओ। तो प्रहलाद जी धीमे से भगवान के आगे आए, यही पिता का शब है, और अपनी तोतली वाणी में, जो मेरे को इमेजिनेशन होती है कथा करते समय, प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके अपनी तोतली वाणी में एक श्लोक गाते हैं, स्तुति गाते हैं भगवान नृसिंह की। और इस स्तुति में कहते हैं ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रू किम तुष्टमर्हसि समे हरिरुग्र जाते। प्रहलाद जी शुरू करते हैं कि ब्रह्मादि देवता इनकी लच्छेदार वाणी है, मतलब वो जब बोलते हैं ना तो इतने शब्द हैं उनके पास, इतने पर्यायवाची हैं कि आप उसी से ही आकर्षित हो जाते होंगे। और मैं तो एक छोटा बालक हूँ, मुझे तो बोलना भी नहीं आता अभी, तो उनसे आप मेरी बातों को कंपैरिजन मत करना। स्टार्ट ही यहीं से होते हैं प्रहलाद जी कि नाथ मैं बहुत धीमी वाणी बोलना जानता हूँ तोतले, और मैं एक दैत्य कुल का हूँ, तो मैं वेल एक्सपर्ट नहीं हूँ अच्छा बोलने में, तो कहीं मेरी बात से आप दुखी मत हो जाना।
पर ठाकुर जी आप ये भी कह सकते हो कि मैंने पहले ही ऐसी बात कह करके आपको एक रीजन दे दिया कि मैं एक दैत्य हूं इसलिए आप मुझ पर कृपा करो। नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं आपका स्वभाव कैसा है। मैं अगर ये कहूं कि मैं दैत्य बालक हूं, मैं अयोग्य हूं, ऐसा नहीं। आप तो उसके पास भी गए थे जो बोलना ही नहीं जानता। कौन? गजेंद्र, हाथी। जब उसके पैर को मगरमच्छ ने अपने मुख में लिया था तो वो तो बोलना भी नहीं जानता। वो तो हाथी तो चिंघाड़ता है, उसकी आवाज से चीख निकलती है। आप तो उसके पास भी गए थे जिस पर शब्द ही नहीं थे। वहां से मेरे अंदर ये विश्वास आता है कि आप शब्द से रीझते नहीं हो, आप तो भाव से रीझते हो। एक श्लोक ने ही ऐसा कर दिया भगवान को, ठाकुर जी का सारा क्रोध जो बड़े बड़े देवता भी शांत नहीं कर पाए तो वो एक श्लोक में शांत हो गया। इसका मतलब क्या है? कितना भी विशाल आपके सामने सिचुएशन क्यों ना आ गई हो, आपका प्रभाव उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। आप प्रभाव को प्रभाव से नहीं दबा सकते, प्रभाव को स्वभाव से दबा सकते हो। प्रहलाद की बात सुनकर के भगवान ने तुरंत गोद में लिया और जीव निकाल के, जैसे एक शेर अपने बालक को चाटता ऐसे ठाकुर जी चाटने लगे। और भगवान ने पहला प्रश्न किया, प्रहलाद मेरे रूप को आज कोई नहीं देख पा रहा, ब्रह्मा जी भी पीछे खड़े हैं, बड़े बड़े देवता खंबे के पीछे से जरा झांक रहे हैं बस। तेरे पिता भी मेरे सामने ना आंख बंद कर रहे थे बार बार, क्योंकि मेरा रूप इतना खतरनाक है कि वो भी नहीं देख पा रहे। तेरे को भय नहीं लग रहा मेरे रूप से? मुझे ये बात श्योरिटी है, तूने ऐसा इमेजिन तो नहीं किया था मुझको, तुझे भय नहीं लगता? मुझे बोलने से पहले ही गूज़बम्स हो रहे हैं जो प्रहलाद जी का आंसर था। प्रहलाद जी कहते हैं, ठाकुर जी मैंने ना एक बात सोची थी कि जब आप आओगे तो मैं आपको कैसे देखूंगा। तो मैंने सोचा था कि जब आप आओगे ना तो सबसे पहले मैं आपके पैर देखूंगा, और जब पैर से मन भर जाएगा तब घुटने देखूंगा, और जब घुटनों से मन भर जाएगा तब उदर देखूंगा, फिर वक्ष देखूंगा, फिर ग्रीवा देखूंगा, अंत में मुख देखूंगा। पता नहीं आपको आए कितना टाइम हुआ, पर जब से आप आए हो ना मेरी नज़र पैरों से हटी नहीं है। आपके पैर ही इतने सुंदर हैं, आपके चरण ही इतने सुंदर हैं। सच पूछो मैंने अभी तक देखा ही नहीं है कि आपका मुख कैसा है। क्यों डर करके सब पीछे खड़े मुझे नहीं पता। जिनके चरण इतने सुंदर हैं उनका मुख कितना सुंदर होगा। मेरी तो दृष्टि अभी तक चरणों में, मेरा मन भर ही नहीं रहा वहां से। ये बात सुनकर के नरसिंह भगवान और भावुक हो गए और हृदय में भर लिया। भगवान बोले कुछ मांगो, कुछ देना चाहता हूं तुमको। तो प्रहलाद जी कहते हैं, श्लोक है मुझे याद नहीं आ रहा पर मैं अर्थ बताऊं, आ जाएगा तो गा दूंगा, कि आपके पुत्र कौन है? बोले मेरे पुत्र ब्रह्मा। आपके पौत्र कौन है? तो भागवत जी के अनुसार शिव। और आपकी पत्नी कौन है? बोले लक्ष्मी। तो आपने ब्रह्मा जी को कभी गोद में बिठाया आपने? प्रहलाद जी कह रहे हैं। भगवान बोले नहीं। आपने शंकर जी को कभी जीभ से चाटा है? भगवान बोले नहीं। आपने लक्ष्मी जिसको पूरा विश्व चाहता उसके सिर पर कभी हाथ रखा आपने? बोले नहीं। तो बोले जो न ब्रह्मणो न भवस्य न वै रमाया यन्मेर पिता सिरसि पद्म कर प्रसाद। जो ब्रह्मा जी को नहीं मिला, जो महादेव को नहीं मिला और जो लक्ष्मी को नहीं मिला, वो एक दैत्य बालक प्रहलाद को आपने दे दिया। आपकी गोद में भी बैठा हूं, आप मुझे चाट रहे हो, आप मेरे सिर पे बार बार हाथ पे, और क्या मांगू आपसे? पर फिर भी आपको ये लगता है कि मैं कुछ मांगूं, तो वचन दीजिए जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान ने हाथ रखा, वचन देता हूं जो मांगोगे सो दूंगा। तो प्रहलाद जी कहते हैं, यदि राशि समे कामान बराम स्वाम बरदर्शभ कामानाम हृद संरोहम भवतस्तु व्रणेवरम। प्रहलाद जी कहते हैं, नाथ यदि आप मुझे देना चाहते हो तो एक वरदान दो कि जीवन में आपसे कभी कुछ मांगने की मेरे मन में इच्छा ही पैदा ना हो। ऐसा वरदान दे दो, मैं जब भी आपके सामने आऊं मेरे मन में कुछ भी मांगने की इच्छा ना आवे, ऐसा वरदान मुझे दे दीजिए। भगवान बोले और कितना लूटोगे भाई प्रहलाद, जब से आया हूं तुम मेरे को छीनते ही जा रहे हो। तुम्हारी बातें सुन के मुझको वैकुंठ छोड़ने का मन हो रहा है।
तुम्हारी बातें सुन के मेरा मन होता है संसार को कोई और संभाल ले, मैं तुम्हारे पास ही रहूं। और प्रहलाद को हृदय से भगवान ने लगाया। ठाकुर जी रोने लगे और प्रेमाश्रुओं से प्रहलाद और श्री नृसिंह दोनों के नेत्र सजल हो गए। अंत में फिर प्रहलाद जी ने एक बात कही कि मेरे पिता मेरे सर्वस्व हैं, उनका भाव जो भी था मुझे वो मैं भूल जाता हूँ, पर वो मेरे पिता हैं, आप कृपा करके उनको अपने चरणों में वास देना। भगवान कहते हैं प्रहलाद ये बोलने वाली बात ही नहीं है, तुम्हारे जैसा सुंदर स्वभाव वाला, सुंदर तेजस्वी, इतना विश्वास युक्त, इतना पॉजिटिविटी जिसके अंदर हो, ऐसा बालक जिस कुल में जन्म लेता है ना, उसकी वजह से उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तुम अपने पिता की बात कर रहे हो, तुम्हारे 21 पूर्वज तुम्हारे सब तर चुके, सब भगवत धाम चले गए, सबको सदगति प्राप्त हो गई है, इसलिए तुम चिंता मत करो। और ऐसा कह के भगवान नृसिंह प्रस्थान कर गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। पूरी कथा ही सुना दी भगवान। वाह, मजा आ गया इंद्रेश जी। आप किसी अलग दुनिया में जाकर शब्द ढूंढते हो। मुझे नहीं पता ये कैसे होता है। मेरे पिताजी कथा वक्ता हैं, नाना जी भी थे, पर मैं इंद्रेश बन के कथा नहीं सुनाता। मैं प्रहलाद और नृसिंह भगवान के कन्वर्सेशन में वहीं खड़ा हूं, मुझे ऐसी फीलिंग आती है, मुझे दिख रहा होता है नृसिंह भगवान कैसे। मुझे अभी अभी दिखा कि उनके जो बब्बर शेर जैसे जो मुख थे ना, पेट फाड़ने की वजह से हिरण्यकश्यप के वो छींटे उड़े और वो सारा रक्त उनके मुख पे लगा हुआ है। इतने भयावह थे नृसिंह भगवान, और उन भयावह स्वरूप में भी प्रहलाद करुणता का दर्शन कर रहा है। ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसे कहाँ से मिलता, मुझे वो दिख रहा था कि ऐसा है। मुझे ये भी पता है कि जहाँ प्रहलाद खड़े हैं वो टाइल कैसी है, मुझे ये भी अनुभव हो जाता है कि वहाँ खंबे कैसे होंगे, वहाँ का गुम्मद कैसा होगा, जिस सिंहासन पर भगवान नृसिंह बैठे वो नृसिंह भगवान का सिंहासन कितना बड़ा होगा। वो सारी इमेजिनेशंस कहाँ से आती हैं ये नहीं पता, और मैं इमेजिनेशंस के साथ ही कथा कहता हूँ, पर यह भी हमेशा नहीं होता। कई बार मेरे लाख सोचने और विचार करने पर भी मैं इमेजिनेशंस में नहीं जा पाता, तो फिर मुझे नॉर्मल कथा ही कहनी होती। आज वो हो रहा था मुझे, मैं बहुत देर से तो भूला ही हुआ हूँ कहाँ हूँ, पर अभी अभी यहाँ वो प्रहलाद जी का भवन प्रकट हुआ था, नृसिंह भगवान बैठे थे, हिरण्यकश्यप सामने पड़ा है, और प्रहलाद जी की स्तुति को मैं फील कर पा रहा था, वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये एक अनुभव था। ग्रैटिट्यूड। इस जेन जी लाइफ गाइड वाले पॉडकास्ट में नरसिंह भगवान क्यों आ गए? प्रहलाद जी जिस सिचुएशन में थे उसके बाद से वो बहुत सारी चीज़ें प्रहलाद जी की लाइफ में ऐसी थी जो एक जेन जी अपनी लाइफ में फेस करता है, आज की जनरेशन फेस करती है। वहाँ पर प्रहलाद जी उनके लिए एक आइडल हो सकते हैं, और नृसिंह उनका जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं, एक मैं आज एक सूत्र, एक श्लोक बता के जा रहा हूँ, श्लोक नहीं है, एक मंत्र है छोटा सा। कभी भी आपकी लाइफ में कितनी भी भयावह सिचुएशन क्यों ना आ जाए, विशोक श्री विष्णु, विशोक श्री विष्णु, विशोक श्री विष्णु, इसका आप कांस्टेंट जाप शुरू कर दो। विशोक, इसका अर्थ भी है, विशोक मतलब मेरे शोक को विनाश करो श्री विष्णु। श्री विष्णु का अपरूप कोई भी आप विचार कर सकते हो, नृसिंह विष्णु का ही स्वरूप है, और सबसे कह दूं तो प्रचंड और समस्त स्थितियों को नाश करने वाला स्वरूप है। उनको आप रौद्र वो छुपा रहे हैं अपनी कोमलता को, अपने आप को बाहर से रुद्र दिखा करके, अपने आप को भयानक दिखा करके, वास्तव में बहुत कोमल है। क्या छोटे से बालक के एक श्लोक सुन के पिघल गए, कितने कोमल है, पर बाह्य दिखावे के रूप में भयानक है। तो आज का युवा विशोक श्री विष्णु, विशोक श्री विष्णु इसका पाठ करे, जप करे कभी भी और चिंतन करे नृसिंह भगवान का। कैसा स्वरूप है, चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में है, विशाल सिंह के भांति उनका स्वरूप है, पर सिंह के कटाक्ष नेत्र हैं। गोद में उनके प्रहलाद जी बैठे हुए नन्हे से, जो कि हम आप सब हैं। और वो शंख चक्र गदा पद्म क्या है, एक प्रकार की सिक्योरिटी है। जब प्रधानमंत्री चलता है तो उसके आसपास सिक्योरिटी रहती है,
जैसे हम प्रहलाद के रूप में गोद में बैठे हैं और हमारी सिक्योरिटी के लिए शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान बैठे हैं, और आगे आने वाली जितनी भी सिचुएशंस है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब से हमको बचाने के लिए खड़े हैं। एक बात सदैव याद रखें सब, कि अगर सिचुएशन कभी भी लाइफ में आती है ना, अगर वो हमारे कर्म के रूप में आई है तो हमको पता चल जाता है। ये बात फैक्ट है कि सिचुएशन हमको पता चल जाती कि यार ये मैंने किया था, वो उसी का ही फल आ रहा है। पर जब वो कर्म का फल नहीं होता ना, तो इट मीन्स वो एक परीक्षा है या कुछ भी रूप में आपके सामने आ रही, तब आप विशोक श्री विष्णु कह के भगवान का स्मरण करो। ठाकुर जी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के आपको गोद में लेकर के बैठेंगे और उससे आपको बचा ले जाएंगे। तो मैं भी शायद इसलिए ये आए थे। विशोक श्री विष्णु, विशोक श्री विष्णु। पर अब देखो, यहाँ तो इसका बहुत प्रचार हो जाना है, पर मेरी बहुत प्रार्थना सब लोगों से कि जो भी ऐसे सूत्र देते हैं ना, उनका अप्लायमेंट सब जगह नहीं करना है। कई सिचुएशंस को फेस भी किया जाए। हाँ, जो सिचुएशंस ऐसी हैं जो आपके हाथ से परे हैं, आपके स्थिति से परे हैं, वहाँ आप अप्लाई करो। पर कोई बहुत नॉर्मल सी सिचुएशन में आप बार बार, क्योंकि इसका मतलब यह है कि साक्षात चतुर्भुज रूपधारी ठाकुर जी आएंगे आपकी रक्षा के लिए, तो उनको इतना परेशान भी नहीं करना। जो सिचुएशंस आप फेस कर सकते हो, फर्स्ट अप्लाई योर माइंड, योर एनर्जी, योर पावर, एवरीथिंग। जब लगे कि अब कुछ काम नहीं आता, तब विशोक श्री विष्णु। चलो, एक आखिरी सवाल है इंद्रेश जी। जब हम पॉडकास्ट नहीं शूट कर रहे थे तो हम सब ये सब बैकग्राउंड देख रहे थे, माइक सेट कर रहे थे, कैमरा सेट कर रहे थे। जब मेरी ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है, मैं मेरे बचपन के मंत्र का इस्तेमाल करता हूँ, जो है ओम नमो दत्ता है। मैं ये पूछने वाला था। ये मेरी मम्मी, मेरे नाना जी जी, उनसे मिला है मुझे। मेरी फैमिली में दत्त भगवान की बहुत प्रार्थना होती है। स्टार्ट भी विष्णु भगवान, शिव जी के साथ। तो ये बस आदत है। वो मंत्र ना शायद मेरी सांसों में ही है। यही मंत्र का स्वरूप होना चाहिए कि आप श्वास लेते हैं और आपका मंत्र चलता है। और जितना मैंने दत्त भगवान को जाना है, वो उनमें दोनों विष्णु भगवान की एनर्जी और शिव जी की एनर्जी, हरिहर मिलन है। तो जब मैं ओवर थिंकिंग करने लगता हूँ या टेंशन फील होती है, ओम नमो दत्ता है बहुत ज़्यादा चलने लगता है मेरे दिमाग में। जो मैंने बताया है ना, ये भी आज तक के 27 वर्ष की आयु में भी आज तक का ये जो विशोक श्री विष्णु था, ये आज तक अंतरंग था, आज डिस्क्लोज हुआ है। मेरा सवाल इस पॉडकास्ट के लिए था, इस कॉन्वर्सेशन के लिए था कि पहले हमने ज़िंदगी की बात करी, फिर नर्सिंग की बात करी, अभी हल्के से मंत्र की बातें कर रहे हैं। मान लो एक जेंजी, वही लड़का या लड़की जो इस पूरे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, अगर उन्हें ओवर थिंकिंग फील हो रही है, एंग्जाइटी फील हो रही है, जो बहुत कॉमन है आजकल। मेरे दिमाग में भी मुझे बहुत एंग्जाइटी फील होती थी। मेरे लिए सोल्यूशन यही था, जब एंग्जाइटी फील हो रही है उसे ओम नमो दत्ताय में डुबा दो। कोई ऐसा मंत्र, हरे कृष्णा या जय श्री कृष्णा कह दो दिमाग में। ये तो नाम है, नाम मंत्र हैं। बाकी मंत्र के रूप में बहुत से ऐसे मंत्र हैं जिनको बोल करके आप अपनी सिचुएशन और अपनी स्थिति से आगे निकल सकते हैं। उसमें एक विशोक श्री विष्णु भी है। बाकी श्रीमद् भागवत का और सब शास्त्रों का एक वो श्लोक शायद आपको भी हो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक है, मंत्र है, ये अद्भुत है। कृष्णाय वासुदेवाय, हे कृष्ण। कौन कृष्ण? वसुदेव नंदन कृष्ण, वसुदेव के पुत्र कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, जो हरि हैं, जो परमात्मा। हरि कौन? जो हरण करने वाले, सब चीज का हरण कर लेते हैं, चाहे वो मेरी एंजाइटी हो, टेंशन हो, जो कुछ हो, सबका हरण करने वाले। हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय, मेरे क्लेशों का नाश करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः। ये बहुत सिंपल, इजी और एक ऐसा मंत्र है
कि जब भी लाइफ में सिचुएशन ऐसी आए जो आपकी कर्म की नहीं है, बस आई है, आप प्रहलाद के भांति प्रचंड विश्वास के साथ, एक होता विश्वास, एक होता प्रचंड विश्वास, प्रचंड विश्वास के साथ में आप इसको जोर से बोलिए। आपकी आधी जो टेंशन है वो तो बोलते समय दूर होगी, और जब तक ये पूरा होगा तब तक पूरी खत्म हो चुकी होगी। अच्छा, एक चीज क्या होती है कि सिचुएशन कभी नहीं जाती, आप जूझना सीख जाते हो मंत्रों से, भावों से, स्पिरिचुअली। सिचुएशन आई है इसका मतलब ये नहीं कि वो आएगी नहीं, आएगी। अर्जुन, मैं एक बात कहता हूं कि अर्जुन युद्ध के समय भगवान से कह सकता था कि यार तुम मेरे फ्रेंड हो, मेरे भाई हो, तुम भगवान हो, तुम तो पलक झपकती सब कर सकते हो, ऐसा कुछ कर दो ना सारे कौरव मर जाएं, ये महाभारत युद्ध में ही जीत जाऊं, इतना मेरे लिए नहीं करते, मेरे मित्र तो हो। पर नहीं, ठाकुर जी ने बार बार का युद्ध च युद्ध च युद्ध च, गीता के द्वारा पावर दे दी अर्जुन को, निर्देशनों के द्वारा ट्रिक्स बता दी, पर युद्ध जीतना अर्जुन को ही पड़ा। वाह। तो इट मीन्स कि मंत्रास एंड दिस श्लोकास और ये नाम, ये आपको जिताएंगे नहीं, जीतना आपको ही पड़ेगा। बस इनके थ्रू आप पावर जनरेट कर सकते हो अपने अंदर। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, विशोक श्री विष्णु। मजा आ गया ब्रदर। धन्यवाद। जय। जल्दी लौट के आना, जरूर, अलग अनुभवों के साथ जी। बहुत सारी बातें करनी है आपसे जी। जिंदगी भर। जी। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मजा आ गया।